हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में बेस्ट हो गए। मेरी तरह तो शुरुआत हो चुकी है एक और प्याले ब्लॉग की। ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए, अब मैंने जब ब्लॉग शूट किया था ना, तब तो बिल्कुल सही थी। थोड़ा थोड़ा लग रहा था तबीयत सही नहीं है। और ब्लॉग मतलब काम सारा निपटाने के बाद मेरी एकदम से अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। पहले से थोड़ा थोड़ा लग रहा था। जैसे कि मैंने बताया है, अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, तो जाना हो जाता है। दवाई खाते रहती हूँ तो सही रहता है, यानी दवाई भी खाते रहो ना, तो बीच में कभी साल में 2 से 3 बार तो इससे हो जाता है। एकदम से हालत है जो ख़राब हो गई थी, तो कुछ ऐसा ही आज भी मेरे साथ हुआ है। तो जब हम अभी वॉइस कर रहे हैं ना, तो मुश्किल से कल भी ब्लॉग आ नहीं पाया था और आज भी लेट हो गया, क्योंकि बिल्कुल वॉइस कर ही नहीं पा रहे थे। और जैसे कि मैं बताती रहती हूँ, काम तो हमारा छूटता ही नहीं है, चाहे तबीयत खराब हो या कुछ हो। जब हमको कुछ करना है, और यूट्यूब पर तो जब आप रेगुलर तरीके से करेंगे, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो मेरा काम है जो छूटता नहीं है। जब भी मुझे ब्लॉग नहीं डर पाता है, एडिट नहीं हो पाता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है। तो फिर अभी मैं जा कर के ब्लॉग है जो कर रही हूँ, इलाज कराने के बाद थोड़ा सही लग रहा है। और लेकिन एकदम से आवाज़ नहीं जैसे चेंज हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग आवाज़ पे इग्नोर करिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पानी पूरी को छानने के बाद यहाँ पर देखिए बर्तन साफ करने लगे थे। और जैसे कि कल शिवरात्रि है, तो थोड़ा कोई त्योहार वार रहता है, तो हमको घर का सफाई भी करना रहता है। और गोबर भी आज हम लीपेंगे, जहाँ पर खाना बनाते हैं ना, चूल्हा वगैरह, तहाँ पर। और ऐसे ही लगी रहती हूँ, मैं काम करती रहूँ तो सही लगता है। तबीयत खराब हो जाए ना अचानक में, तो बिल्कुल मन में काम करने में मन नहीं लगता है। और तो और ये ना आज पूरी रात समझ लीजिए, पूरी रात है जो निकल गई है, सो भी नहीं पाए हैं हम। और ज़्यादातर रात में ही अचानक में मेरी तबीयत है जो ख़राब हो जाती है। और जब सांस फूलती है ना, तो ना ही नींद आती है, और एकदम से जो है छींक और बहुत ज़्यादा खांसी है जो शुरू हो जाता है आना। तो एकदम से हालत है जो ख़राब हो जाना ही कुछ हो जाती है। लग तो अभी भी रहा था, मतलब काम तो मैं कर रही थी, लेकिन ऐसे छींक और ये सब ज़्यादा आ रहा था। लेकिन मैं बोलती रहती हूँ, जब हद से ही ज़्यादा हो जाता है तभी हमारा काम छूटता है, अगर नहीं हुआ ना तो मुश्किल भी हो जाता है। बच्चे लोग हैं। और ज़्यादातर मुझे ना यही सही मन की बात बता रही हूँ, मैं जब बीमार होती हूँ ना, तभी मुझे लगता है काश मेरे पास एक बेटी बेटी होती। भगवान देखिए जिसको चाहते हैं उसको मन का कभी नहीं देते हैं। जिसको बेटी चाहनी रहती है उसको बेटा दे देते हैं, जिसको बेटा चाहना रहता है उसको बेटियां दे देते हैं। तो मेरे तबीयत खराब होती है, जब भी मुझे थोड़ा लगता है कि काश मेरे पास भी एक बेटी होती, तो ये सारा जो भी काम है सब निपटा लेती। ऐसा नहीं है कि बस मेरे बेटे लोग करते नहीं हैं, करते हैं, लेकिन लड़के लोगों को रहता है ना कि बताना पड़ता है, जितना करो बोलो उतना ही बताना है, जो रहता है उतना ही करते हैं। और मेरी बहन ने कमेंट किया था एक ने कि दीदी आप बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, लगता ही नहीं है कि आप किराए से जो रहते हो। पानी पूरी का भी काम है, और कैसे आप इतना साफ़ सुथरा रख लेते हैं। तो सिस्टर वो हमारे ऊपर है, जहाँ पर हम थोड़ा ऐसे रहता है कई लोगों का कि काम डला रहता है, मोबाइल चलाते रहेंगे या फिर टाइम पास करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, टाइम पे काम ख़त्म नहीं करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, हमारा खुद का घर हो या किराए का हो, हम हमेशा अपने जैसे ही रखते हैं घर। पूरा कितना भी बड़ा हो, पूरा साफ़ सुथरा देखते हो आप कितनी जगह डली है, लेकिन सारा झाड़ू वाड़ू सब क्लियर लगाते हैं। रूम भले ही एक लिए है कमरा, लेकिन बाहर में बहुत सी सारी जगह डली हुई है, तभी तो मैं जा कर के देख रहा हूँ ना। सब्जी अभी सारा बोई हूँ, तो यहाँ पर पट्टी भी पोत देती हूँ, क्योंकि जब इसको छानते रहते हैं ना, तो ज़्यादा जल जाता है तो टूट भी जाता है, तो बीच बीच में इसकी भी देख रेख करनी रहती है। बीच में इसको पोतना रहता है मिट्टी से, गोबर से। और मिट्टी लगाना भी पड़ता है, अगर छड़ जाए तो बस वही गोबर लीप रही थी, तो मैंने पहले भट्टी को ही पोत दिया है मिट्टी से। और जब हम पानी पूरी छानते हैं ना, तो ऑयल भी बहुत सारा है जो गिरता है, तो ऑयल गिरता है, इसलिए बीच बीच में हम पोत मिट्टी से है जो पोत देते हैं। और यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर हमें जो गोबर लीप रहे थे, लाल मतलब
पड़ोसी से ला लेते हैं गोबर, हमारे घर में तो कहाँ से है, हम थोड़ी ना यहाँ पर गाय भैंस रखे हैं, तो बस गोबर ला लिए थे। तो फिर यहाँ पर देखिए लीपने लगी थी। मैं हमेशा अपने जैसे जैसे घर समझती हूँ कि हाँ हमारा खुद का ही ऐसे रहते हैं ना, तो घर हमेशा ही साफ सफाई मुझे पसंद है, साफ सफाई से रखते हैं। अगर थोड़ा कदम गंदा रहता है तो नहीं, इसी चक्कर में कुछ ये है ना, कुछ दिन से थोड़ा लेट काम से जो फ्री हो पा रही थी, तो शायद उसी वजह से मुझे ना शाम के टाइम नहाना पड़ रहा था, तो उसी के चक्कर में मुझे लगता है बीमार है जो पड़ गई हूँ। और एकदम से हालत मेरी है जो बहुत ज़्यादा ख़राब है जो हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए धूप अभी तो ऐसे निकल रही है, लेकिन पता है जैसे कि मैं बताती रहती हूँ मुझे ठंडी ज़्यादा लगता है, तो मुझे इतना ज़्यादा धूप है जो लग नहीं रहा है कि बहुत भयंकर धूप लग रहा है, लेकिन धूप ऐसे पड़ने लगा है जैसे ज़्यादा देर तक बैठो ना, धूप एकदम से तेज़ है जो लगता है, लेकिन मुझे उतना नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोबर की लिपाई जो कर ली है। कुछ भी हो आप एकदम से साफ सफाई करो ना, और फिर बाद में देखो नज़रिया बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसी वजह से ना मैं अपना घर को है जो साफ सुथरा रखती हूँ। और देखिए ऐसे सारा फूल लगाई हूँ, अभी गाड़ी रखा नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों साइड से है जो फूल है जो देखिए लगाई हूँ यहाँ पर, और दोनों साइड लगाई हूँ तो बहुत अच्छा खिलता है। और जब ऐसे लिपाई उपाई कर दो ना गोबर से, तब देखो तो तब और ज़्यादा नज़रिया अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं अपना है जो काम है सारा निपटाती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। घर किसी का भी हो, घर मतलब किराए से भी रह रहा हो या खुद का घर हो, साफ़ सफाई तो हमेशा रखना चाहिए। जिस अगर साफ़ सफाई रखोगे तो आपका भी एकदम से मन है जो खुश रहेगा। और आप ऐसे में किसी को आदत पड़ जाती है ज़्यादा साफ सफाई रखते हो गया, झाड़ू पेड़ लगा दिए, फिर अपना टाइम पास है जो करते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सारा काम निपटाती हूँ, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और त्योहार रहता है कोई तो यहाँ पर लिपाई भी कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने में ना, साफ सफाई से रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं आराम नहीं करती हूँ और अपना काम पे ध्यान देती हूँ। मैं काम करती रहती हूँ तो मैं बहुत सही रहती हूँ। और हद से ज़्यादा ही हो जाता है जैसे कि मैं बताती रहती हूँ, तभी मेरा है जो काम छूटता है। नहीं तो अगर अब मैं सही रहूँ तो पूरा एकदम से क्लियर जब भी बैठती हूँ मैं मोबाइल का भी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तब सारा है जो काम ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में मोबाइल लेके चलाती रहूँ और काम अपना नहीं निपटाऊँ, काम डला रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और आप भी अगर साफ़ सुथरा घर रखोगे, सफाई करोगे, हाँ थोड़ी मेहनत हमको एक्स्ट्रा में करनी रहती है। तो देखिए झाड़ू वगैरह सारा जब शाम को देखोगे ना, मुझे सुबह शाम बहुत अच्छा लगता है जब फूल खिलते हैं ना, और बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े गेंदे के फूल है जो खिल रहे हैं। देखिए जो फूलों को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं इनको लगाई हूँ। अब बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं होता है, चाहे कोई भी काम कर लो। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे, पानी समय पर नहीं डालेंगे, तो ये भी खिलना है जो बंद कर देते हैं। अभी सर्दियों में उतना अच्छा नहीं खिल रहा था, लेकिन धूप निकल आई देख रहा हूँ ना, एक ही गेंदे में बहुत सारे बड़े बड़े फूल है जो खिल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने घर को है जो साफ़ सुथरा है जो रखती हूँ। और कोई त्योहार आता है जैसे कि शिवरात्रि आ रही है, कोई भी त्योहार रहता है, तो मैं गोबर की लिपाई ज़रूर करती हूँ। गांव में भी रहती हूँ तो गांव में भी इसी तरीके का रहेगा मौका। अभी तो नहीं दिखाया है क्योंकि हम गाँव से यहाँ आ गए, जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। गाँव में भी हमारा ऐसे ही कच्चा घर है, तो गांव में भी हमें गोबर की लिपाई वगैरह करना रहता है। तो लाल मिट्टी से गांव में है जो लीपते हैं। यहाँ पर देखिए कितना